हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याचम कोचिंग क्लासेस फास्ट ट्रैक रिवीजन। और हम रिवीजन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए। ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड 3 पार्ट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 4, इट्स रिलेटेड टू थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या क्या आता है? ऑल एंथैल्पी चेंजेस रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, दोज आर गिवन। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ऐसे एक क्वेश्चन होता है, डिफाइन द फॉलोइंग: एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ऐसे डेफिनेशन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक वहां पे लॉ है, एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो जब क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन ऐसे आता है तो फर्स्ट यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट। ओके, देन एंट्रोपी चेंज है, गिव्स एनर्जी चेंज है, तो कंडीशंस आर गिवन। एंड लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल का। तो चलो क्वेश्चन कैसे होते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग: एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, डिनोटेड बाय डेल्टा एच। तो डेफिनेशन में कौन से की वर्ड्स आना चाहिए? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मीन्स वॉट एवर एनर्जी चेंज accompanied with or related to when one mole of solid converted to liquid without change in temperature and at constant pressure. So you can say at constant temperature and pressure is called enthalpy of fusion. और वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि मेल्टिंग के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। सो डेल्टा एच फ्यूजन ये भी पॉजिटिव वैल्यू। और आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल H2O सॉलिड कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड, डेल्टा एच फ्यूजन वैल्यू। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या है? when molecule dissociate into its atomic form. Suppose chlorine molecule है Cl2, dissociate into 2 chlorine atoms, और hydrogen molecule dissociate into hydrogen atoms, polyatomic molecule होगा तो dissociate into poly atoms, तो methane molecule है, dissociation into carbon and 4 hydrogen. So here also whatever enthalpy change accompanied with when one mole of substance dissociate into its atomic form at again constant temperature pressure, it is called enthalpy of atomization, denoted by delta HAT atomization. तो आप क्लोरीन का एग्जांपल दे सकते हो, Cl2 dissociate into 2 Cl atoms. Okay? Here also sign will be पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। चलो नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिनोटेड बाय डेल्टा HVAP। वेपराइजेशन प्रोसेस में व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। सो व्हाट एवर एंथैल्पी चेंज रिलेटेड टू और accompanied with when 1 mole of liquid converted to vapor state at constant temperature pressure is delta H vaporization. So delta H vaporization you can give example for H2O liquid to H2O gas. So liquid to gas water conversion takes place at 2 different temperature. At normal temperature 25 degree Celsius, value 40 होगी किलोजूल पर मोल, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, तो वो कुछ तो 44 होगी। लेकिन वो एग्जैक्ट लिखना जरूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो लिक्विड टू गैसियस स्टेट कन्वर्जन का। ओके, देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिनोटेड बाय डेल्टा HSUB। सब्लिमेशन मीन्स व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस स्टेट। ओके, तो लिखना कैसे है? whatever energy change accompanied with when 1 mole of solid directly converted to gaseous state, it is called delta H sublimation. Okay, तो आप एग्जांपल दे सकते हो सेम H2O सॉलिड IS2
H2O गैस. देन एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कंबशन रिएक्शन क्या होती है? बर्निंग ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. सो डिनोटेड बाय डेल्टा H कंबशन. तो हियर आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? Whatever enthalpy change accompanied with when 1 mole of substance completely oxidize is called enthalpy of combustion. लेकिन combustion की साइन कैसे होगी? निगेटिव होगी, क्योंकि combustion reaction is highly exothermic reaction. नेक्स्ट देखो, ये हो गए कुछ डेफिनेशन का पार्ट. तो कीवर्ड आना चाहिए, कंप्लीट डेफिनेशन आपको लिखना है, एंड ऑलवेज वी हैव टू गिव एग्जांपल. नेक्स्ट देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. कांस्टेंट हीट समेशन मीन्स, देखो लॉ कैसे है. पहले यू हैव टू गिव स्टेटमेंट एंड देन एक्सप्लेनेशन. सो व्हाट एवर एनर्जी चेंज फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन is exactly equal to summation of enthalpy change of elementary steps. Elementary steps में single step. Suppose एक reaction हो रही है single step में and same reaction takes place using 2 steps. तो ये 2 step की जितनी enthalpy change की summation होगी, that will be exactly equal to enthalpy change for that overall reaction. Okay. So enthalpy change for overall reaction is exactly equal to summation of enthalpy change for elementary reaction or steps. Elementary में single steps. Okay. तो एक्सप्लेनेशन देखो कैसे दे सकते हो आप H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, देन H2O लिक्विड टू H2O गैस, और वो रिएक्शन एक ही स्टेप में भी हो सकती है. H2O सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू H2O गैस, वो भी आप एग्जांपल दे सकते हो. नहीं तो सपोज A कन्वर्टेड टू B, डेल्टा H1 है, एंड देन B कन्वर्टेड टू C, डेल्टा H2 है. तो दोनों की एक तो कुछ तो समेशन होगी, डेल्टा H3. तो ये रिएक्शन डायरेक्टली भी हो सकती है, A डायरेक्टली कन्वर्टेड टू C. तो ये जो एंथैल्पी चेंज होगा डायरेक्ट रिएक्शन के लिए A टू C के लिए, तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2. एग्जाम्पल, H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड एंड H2O लिक्विड टू H2O गैस, ये दोनों की समेशन. सपोज ये चेंज है +6 किलो जूल पर मोल और ये है +45 किलो जूल पर मोल. तो ये दोनों की समेशन 45 + 6, सपोज ये 51 है. तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज एंथैल्पी चेंज फॉर H2O सॉलिड टू H2O गैस. ये है हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये देखो, राइट, करेक्ट कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी. ओके, तो गिब्स एनर्जी के कंडीशन कैसे है? व्हेन इट इज लेस देन 0 है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब है विच विल हैपन ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. डेल्टा G इज इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एंड डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. और एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन है डेल्टा S के लिए, चेंज इन एंट्रोपी. डेल्टा S लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा S इज इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम, एंड डेल्टा S ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस. तो ये कंडीशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं. ओके, कंडीशन याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन थेरोटिकल हो सकता है, एंट्रोपी रिलेटेड. तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, ओके, और इरेगुलरिटी.
You can say anything. Or randomness. उसे कहते हैं एंट्रोपी. तो सॉलिड टू लिक्विड एंट्रोपी इंक्रीजेस, लिक्विड टू गैस और एंट्रोपी इंक्रीजेस पॉजिटिव. तो क्वेश्चन कौन से टाइप के आ सकते हैं? डिफाइन एंट्रोपी एंड गिव इट्स यूनिट. तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी. और मेरा देखो चेंज इन एंट्रोपी. क्यू रिवर्सिबल मीन्स हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस बाय टेम्परेचर. तो यूनिट क्या हो सकता है हीट के लिए? जूल. टेम्परेचर केल्विन. सो जूल पर केल्विन. नहीं तो आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आपको डिफरेंट स्टेट देंगे और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्टेट और लिक्विड और सॉलिड स्टेट देंगे एंड एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है. अंडरस्टूड? यस. तो यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है. नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हाउ टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. ओके, सो सी यू इन पार्ट 5th फॉर थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल.